कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स। प्रीवियस वीडियो आपने देखा कि नहीं, और तैयारी कैसे चल रही है? कोई दिक्कत बायोलॉजी में? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हूँ आपके लिए, बायोलॉजी के लिए यहाँ पे। तो बात करते हैं, जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, उसका मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पहला वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर के अर्नेस्ट मेयर के बारे में डिस्कस किया है। दूसरा पार्ट मतलब पहला पार्ट हमने अपलोड किया था, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी के कुछ हिस्सों के ही उसमें लिया है। बाकी जो भी आपका उससे पहले का था व्हाट इज़ लिविंग, वो सारा उसमें कंप्लीट है। उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एमटीजे के या कहीं से भी आप जब सॉल्व करेंगे तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आज हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से, शुरू करेंगे 1.2 से। उसके बाद आज पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम जो भी नोट्स हैं इस चैप्टर के, वो नोट्स पे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक की शुरुआत में ही एनसीईआरटी की लाइन है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन और डिस्कवर्ड है। जब उससे हम आगे बढ़ते हैं तो बताया है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। हमें नॉमेनक्लेचर इसलिए पढ़ना है ताकि इतने सारे जो स्पीसीज हैं, मिलियन ऑफ स्पीसीज, उसके बारे में अच्छे से डीपली ईजी वे में हम उसे पढ़ सकें। उसके बाद जब हम एनसीईआरटी की लाइन में नीचे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है 2 बुक का नाम, एक आईसीबीएन, दूसरा आईसीजेडएन। इसका फुल फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है, हर बार नीट में पूछा गया है। आईसीबीएन जिसमें हम प्लांट से रिलेटेड पढ़ते हैं, आईसीजेडएन जिसमें हम एनिमल से रिलेटेड पढ़ते हैं। 2 बुक हमेशा याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म। जब हम उसके बाद एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन जो है उसमें 2 वर्ड आते हैं, सिस्टमैटिक और बायोसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक सिस्टेमा लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। उसके बाद जब हम आते हैं बायोसिस्टमैटिक, जिसको न्यू सिस्टमैटिक और मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ कहते हैं। बायोसिस्टमैटिक वर्ड जो है उसका जो कॉन्सेप्ट था वो जूलियन हक्सले ने दिया था, और सिस्टमैटिक जो है उसको कार्ल लिनस ने दिया था। अब बात करते हैं कि सिस्टमैटिक में क्या कैरेक्टर लिए गए, बायोसिस्टमैटिक में क्या कैरेक्टर लिए गए। सिस्टमैटिक में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर को ही प्रायोरिटी दिया गया। बायोसिस्टमैटिक में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों ही कैरेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो ऊपर देख करके आप बता दे रहे हैं ढांचे के बारे में, वो हो गया, चला गया सिस्टमैटिक। और जो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आप जब पढ़ के उसको लिखते हैं, समझते हैं, वो आ गया बायोसिस्टमैटिक में। अब बायोसिस्टमैटिक में क्या क्या लिए गए कैरेक्टर, सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू स्ट्रक्चर, केमिकल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं बायोसिस्टमैटिक में आती हैं। बहुत बारीकी से इन चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। हम नेमिंग किसी भी चीज़ का क्यों करते हैं, ताकि इजी वे में उसे आइडेंटिफाई कर सकें। बात जब नॉमेनक्लेचर की आती है तो सबसे पहले आता है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि लिनस के द्वारा क्लियर किया गया था। लिनस ने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट को दिया था। कॉन्सेप्ट हम इसे नहीं कह सकते हैं और कह भी सकते हैं। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ एक नाम के 2 कॉम्पोनेंट, जिसको लिनस ने दिया था। पहला जेनरिक, दूसरा स्पेसिफिक। इसमें मेजर ये चीज़ याद करना है कि लिनस ने क्या दिया, अर्नेस्ट मेयर का क्या योगदान था, जितने भी ऑथर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी राइटर हैं, उनका क्या योगदान रहा है, मेन हम उसको याद करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन बन रहा है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो हमें पता होना चाहिए कि लिनस के द्वारा बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को दिया गया था। अब बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो किसी भी नाम के 2 कंपोनेंट जो होते हैं वो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होते हैं। लाइक पहला जेनरिक, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की। पहला रूल्स, नेम्स आर इन लैटिन रिटेन इन इटैलिक्स। सेकंड रूल्स, फर्स्ट वर्ड जेनरिक, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। थर्ड रूल्स, जब भी हम हैंड रिटेन लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में करते हैं। चौथा रूल, जब भी हम लिखते हैं पहला जो जेनरिक होता है उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, जो स्पेसिफिक होता है उसको स्मॉल से स्टार्ट करते हैं।
उसके बाद जब बात आती है ऑथर के लिखने की, तो हमेशा जेनरिक और स्पेसिफिक के बाद जो हम लिखते हैं वो एब्रिविएट फॉर्म में लिखते हैं, राइटर का नाम या ऑथर का नाम जब भी लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिन, मैग्नीफेरा जो है पहला वर्ड जेनरिक स्टार्ट करेंगे एम कैपिटल, सेकेंड वर्ड इंडिका हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से, लास्ट में लिखेंगे लिन, क्योंकि बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर लिन के द्वारा ये क्लियर किया गया था। लिन जब लिखेंगे तो एब्रिविएट फॉर्म में लिखेंगे कैपिटल लेटर से। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हायरार्की, उसमें जितने भी टूल्स हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए वो सारे चीज़। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी के जो फादर है वो हुए कार्ल लिनस। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उसको रेड मार्क पॉइंट आउट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया। आप एमटीजी खोल के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो कितने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होते हैं, तो 7 होते हैं। नाम कौन कौन से होते हैं अब हम ये आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना जानिए 7 होते हैं। ऑल 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब हम आगे बढ़ते हैं। Different label, different rank in taxonomy is known as taxa or taxon. Kingdom, phylum, / division, class, order, family, genus, species. ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कैटेगरीज हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है स्पीसीज आर रियल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइन हर बार एग्जाम में आया है, तो नीट एस्पिरेंट फ्यूचर डॉक्टर इस लाइन को भी पॉइंट आउट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। जब उसके बाद आते हैं तो एक लाइन लिखा हुआ है स्पीसीज टू किंगडम, जब हम जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करता है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पूछता भी है और बहुत बार पूछा भी है। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें हर कैटेगरी के बारे में पढ़ना है, स्पीसीज, जीनस, ऑल 7 कैटेगरीज के बारे में हमें पढ़ना है आगे। ध्यान ये देना है कि जितने भी कैटेगरीज हैं उन सब में जितने एग्जाम्पल्स हैं हमें उसको याद करने पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उसे इलेबोरेट नहीं किया है। उसमें जो भी एग्जाम्पल्स हैं मेन एग्ज़ाम के लिए वो एग्जाम्पल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें एग्जाम्पल को याद करने पे ज़्यादा फोकस करना है बजाय उसको ज़्यादा लेंदी, इलेबोरेट और एक्सप्लेन करने के। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स की और टूल्स की, जिसमें हम नॉन स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हमें हर्बेरियम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमने डेड प्लांट को रखा है। हम कहाँ रखते हैं इसको, तो सीड्स पे रखते हैं। कैसे रखते हैं, ड्राई करके, प्रेस्ड करके, प्रिजर्व करके। उसमें हम क्या लिखते हैं, तो हमने इसको कहाँ से पाया, प्लेस लिखते हैं, कब पाया, डेट लिखते हैं। इसमें कौन कौन से नाम यूज़ करते हैं, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम। इसमें ऑथर का नाम लिखते हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसको क्विक रेफरल सिस्टम कहा जाता है। अब हम आते हैं बोटेनिकल गार्डन, जिसमें हम लिविंग प्लांट को रखते हैं। जैसे ही उसके बाद हम आगे आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सबसे लार्जेस्ट जो बोटेनिकल गार्डन है उसको वो कहाँ है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, तो ध्यान रखना है क्यू इंग्लैंड। इंडिया में कहाँ है, हावड़ा। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो लखनऊ में है। ये जो नेम है ये बहुत बार आया है, बहुत बार रिपीट करता भी है, हर बार रिपीट करता है, आप इसको याद कर लेना। मेजर जो रोल है लास्ट टॉपिक में वो सिर्फ और सिर्फ याद करने का, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं म्यूजियम में तो उसमें प्लांट और एनिमल दोनों को रखते हैं। प्लांट को रखते हैं किल करके, उसको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखते हैं। जब एनिमल की बात आती है तो उसको स्टफ करके रखते हैं। साथ ही साथ हम इसमें एनिमल के स्केलेटन को भी रखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट जूलॉजिकल पार्ट, जिसको जू भी कहते हैं, जिसमें वाइल्ड एनिमल को हम अपने ह्यूमन केयर, ह्यूमन नेचर में रखते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हैं जैसे कि वो जंगल में ही हो। अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि एक की एनालिटिक नेचर का होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, पेयर ऑफ की जिसको हम कपलेट कहते हैं, ईच स्टेटमेंट ऑफ की जिसको लीड करते हैं। समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुजबानी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, इसके बारे में पढ़ना है। फ्लोरा जिसमें प्लांट को रखते हैं, मैनुअल जिसमें किसी एक स्पेसिफिक एरिया के स्पीसीज को रखते हैं, मोनोग्राफ जिसमें एक टैक्सोन के बारे में पढ़ते हैं, कैटलॉग उसमें बुक, ऑथर, एडिशन के बारे में पढ़ते हैं,
टैक्सोनॉमिस्ट जो है वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं स्टडी के लिए? तो मैनुअल और मोनोग्राफ। टैक्सोनॉमिस्ट जो है ये दो चीज़ को यूज़ करते हैं, मैनुअल और मोनोग्राफ को। एक बात ध्यान रखिएगा, पहला टॉपिक जो था वो थोड़ा बहुत समझने वाला था। सेकंड टॉपिक जो है हमारा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने वाला है। पॉइंट देखिए, उसको याद कीजिए। उसको याद करने के लिए आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को याद करना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। डेफिनेटली क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली वो जो मतलब ऑप्शन दिए होते हैं उससे मैच कर रहे होते हैं। तो आप वो सोच समझ कर कि कहीं पे भी मेहनत से ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से नीट के पेपर सॉल्व करने में भी हार्डवर्क से ज़्यादा आपका जो यूज़ होगा वो स्मार्ट वर्क होगा कि आप स्मार्टली चैप्टर को कैसे कवर किए, किस ट्रिक से कवर किए हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी लिंक मिल जाए तो आप सॉल्व करिए। हार्डवर्क से ज़्यादा नेसेसरी स्मार्ट वर्क होता है किसी भी काम को सही ढंग से और प्रॉपर वे में करने के लिए। तो हार्डवर्क कीजिए, अपने चैप्टर्स के ऊपर फोकस कीजिए, बट स्मार्ट वर्क कीजिए लिंक बैठाने में कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे लिंक बाय करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक भी निगेटिव मार्किंग आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। निगेटिव मार्किंग से बचिए। जो आपको आता है आप उस पर 100% श्योर है उसी को टिक आउट कीजिए, वरना उसको छोड़ दीजिए। अब इसको रट जाइए पूरा। मैंने पढ़ा दिया है, मैं अभी आपको नोट्स दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। पढ़ना चाहेंगे मैं आपको पर्सनली पढ़ा भी दूँगी। तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लिए, मैं वहाँ पे आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से और भी पढ़ाऊँगी। यहाँ पे भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप अच्छे से पढ़ाई करें, पिछले ईयर के पेपर सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नोट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप नोट्स को बना लीजिए, नोट्स को लिख लीजिए। टेलीग्राम पे मैं अपने नोट्स दे दूँगी, आप उसको अच्छे से लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।